विश्वविख्यात हिंदू मंदिर जो पूरे विश्व में प्रख्यात है और विश्व में जितने भी रहने वाले हिंदू सनातनी हैं सभी लोग तिरुपति मंदिर के प्रति एक आस्था रखते हैं और उस आस्था के साथ जो पूर्व सरकार आंध्र प्रदेश की थी जिसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जिसका इतिहास हमेशा संदेहास्पद रहा है, धर्मांतरण कराने का उनकी फैक्ट्री चलती थी। ये सारी बात आगे भी खुलकर आएंगी और ये बात जनता को भी पता है, मैं भी आपको स्मरण करा देना चाहूँ। सबसे बड़ी बात, तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रसाद बनते हैं, लड्डू भोग जो चढ़ता है वो शुद्ध घी का चलता रहा है। उसमें टेंडर दिया गया, वो अपने लोगों को टेंडर दिया जगन मोहन रेड्डी, और शुद्ध घी के स्थान पर बीफ कहने में हमें संकोच होता है, जीभ थर्राने लगता है, फिर भी आज कहना पड़ेगा। गोवंश का चर्बी मिलाया जाता रहा है घी की जगह, उसमें बीफ और मछली का तेल फिश ऑयल मिलाकर लड्डू का निर्माण किया जाता रहा है। साधुवाद के पात्र हैं हमारे चंद्रबाबू नायडू जी, जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया। सरकार में आते ही सैंपल लिया, उन्हें किसी प्रकार से संदेह हुआ और सैंपल को लैब में टेस्ट कराया गया। उसमें स्पष्ट रूप से बीफ की चर्बी और फिश ऑयल उसमें निकल कर आया। ये बातें देश के सामने चंद्रबाबू नायडू ने रखा और देश जल रहा है, आहत है। ये कतई अब संत समाज भी उतर चुका है। घर की महिलाएं अपनी रसोई छोड़कर रास्ते पे निकल चढ़ी है सड़क पर। जो हमारे हिंदू आस्था से खिलवाड़ करेगा तो मैं उन्हें बताना चाहूं कि हम संत एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरी हाथ में भाला रखते हैं। भाला का तात्पर्य किसी को वध करना, हत्या करना कदापि नहीं, किंतु जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो जैसा भूत वैसा पूजा। उसके पहले मैं बताना चाहूं कि हम हिंदू सहिष्णु हैं, अनुशासित हैं, मर्यादित हैं। हम कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघते, लेकिन जब नाक के ऊपर पानी आएगा तो हमें फिर दूसरा रुख अख्तियार करना पड़ेगा और उनसे उनकी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी। हिंदू कभी न मृत है न सुप्त है, हमारा शौर्य पराक्रम आज भी जगह है, बस हम सहिष्णु हैं और मर्यादित हैं। वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि जिस दिशा में भारतवर्ष को विश्व के सिंहासन पर ले जाने की वो चेष्टा कर रहे हैं, देश उस दिशा में बढ़ रहा है, राम राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है देश। हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है कि इस दिशा में मुख्य धारा में सभी जुड़े। मैं तो आग्रह भी करूंगा समाज के सभी वर्गों से, आप किसी संप्रदाय के हो, किसी वर्ग से हो, आपकी पूजा पद्धति हो सकती है भिन्न है, आपके पूर्वज भी हमारे थे जो हमारे पूर्वज हैं। देश को मुख्य धारा में जुड़कर देश की उन्नति के लिए सभी को आना चाहिए। कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस प्रकार की माहौल बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं, देश इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और मैं यह भी बता दूं कि अब हिंदू समाज जाग गया है, महिलाएं जाग गई है, साधु संत मठ मंदिर से निकलकर बाहर आ गए हैं और बच्चा एक राम की बात करते थे। राम का पुनर्अवतार तो हो चुका है श्री अयोध्या धाम में, अब हम श्री राम राज्य की पुनर्स्थापना की बात कर रहे हैं। इस मार्ग में जो बाधक आएगा उसका विनाश होना अवश्यंभावी है। दूसरी बात, लोगों के मन में कल से कम सैकड़ों फोन आ रहे हैं कि लड्डू तो मैं भी कभी आज नहीं पहले कभी ग्रहण किया तो मैं भी भ्रष्ट हो गया। कुछ लोग कितने प्रकार से आहत हैं, कोई डिप्रेशन पे जा रहे हैं, कोई तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। मैं उनको बताना चाहूँ आपके माध्यम से, हमारा सनातन धर्म बहुत विशाल है। हमारे यहाँ गौ माता जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। माता गंगा, अगर कोई थूक भी दे गंगा में तो वह
पवित्र नहीं होता उसे भी माँ धो लेती है। तो हमारे पंचगव्य है और गंगा जल है, तुलसी दल है, इसे ग्रहण करें, पान करें, पश्चाताप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके पश्चाताप करें। जगत के पालनहार भगवान विष्णु हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है, हमें धोखा किया गया है। और दोहरी पाप उन पापियों को, उन दुष्टों को लगेगा। सजा तो यहाँ कानून भी देगी, ऐसा हमें विश्वास है, और भगवान भी सजा देंगे, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। जगनमोहन रेड्डी का पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। आज हिंदुओं के आस्था के साथ उन जो खिलवाड़ किया है, ऐसे दुस्साहसी इंसान के साथ, है ना, फांसी की सजा होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, आज उसे पूरी की पूरी 100 करोड़ जो हिंदू की जो जनता है उससे आहत है ना। आज धर्म बचेगा तभी राष्ट्र बचेगा। आज हमारा धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे मंदिरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वो खिलवाड़ बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा तो फिर तो हम लोग फिर वही मुगलों के शासन की तरफ जा रहे हैं, जिस समय जबरदस्ती हम लोग को गौ मांस खिलाया जाता था। आज हमारे प्रसाद में, है ना, गौ मांस का बीफ का वो आपका घी बना करके प्रसाद में चढ़ा के खिलाया जा रहा है। उससे हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग तो फिर वही गुलाम बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बंद होना चाहिए। और अगर सरकार कठोर कदम नहीं उठाती है तो मैं बता रहा हूँ, हम लोग आने वाले समय में बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। और जगनमोहन रेड्डी के लिए, ठीक है, जहां तक जाना पड़े, नरेंद्र मोदी तक जाना पड़े, तो भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, जय श्री राम। और हिंदू महापरिवार के ऊपर संतों का आशीर्वाद बन गया है। आज हम लोग हिंदू महापरिवार के ऊपर संतों का आशीर्वाद बन गया है। सारे संत आशीर्वाद दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग जहां भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। कहा गया है, ये गीता में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भी अगर आपके धर्म के ऊपर आक्षेप करे तो आप उसका वध करने के लिए पीछे मत हटना, उसका वध करो, उसका एकदम विरोध करो। और आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन हमारा यही है कि ये हमारा जो आज का आयोजित समारोह है, या कार्यक्रम जो किए हैं, ये मोदी जी तक पहुंचे और मोदी जी बड़े से बड़ा कदम उठाए और ऐसे अपराधी को फांसी मिलना चाहिए। जय श्री राम। राजेश अयान, हिंदू महापरिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष।